चलो चलो आगे हम करते हैं। कहां तक पढ़ाए थे पिछले क्लास में बताना। सर स्ट्रक्चर बताए थे सर। अच्छा प्रोटीन का। यस सर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था। प्रोटीन का लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 4 टाइप्स of bonding in proteins। प्रोटीन्स के अंदर 4 टाइप का बॉन्डिंग है। प्रोटीन्स के अंदर 4 टाइप का बॉन्डिंग। समझ आया? कितने टाइप का बॉन्डिंग है प्रोटीन के अंदर? 4 टाइप का। 4 टाइप के सर। कोई बता सकता है कौन कौन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। अरे अमन ये कहाँ है, इंदर कहाँ है? अमन सर पता नहीं। पता नहीं? तो लोग अलग अलग जगह रहता है क्या? इसको बोल क्लास में कहाँ गया है जुड़ने के लिए? पता नहीं क्या बेवकूफ सब है तुम लोग। हम फोन कर करके बुलाएंगे कि हाँ आजा पढ़ ले। नहीं पढ़ता है या क्या करता है? टाइम पास करने के लिए। एक आता है तो दूसरा गायब, दूसरा आता है तो तीसरा गायब, पता ही नहीं चलता है क्या करता है। एक दिन की क्लास करता है, एक दिन गुम हो जाता है। सब है एकदम बिल्कुल बेवकूफ सब। क्या पास करेगा और क्या करेगा? ना कोई क्वेश्चन बनाता है, ना कभी रेगुलर क्लास करता है, ना किसी चीज का। बस माँ बाप को दिखाता है यहाँ पर। क्या बात करूं? देखो 4 टाइप्स के बॉन्डिंग है। 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। समझ आया? पहला, नया कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा आयोनिक बॉन्डिंग, तीसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग, और चौथा हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। हाइड्रोफोबिक ये क्या लिख दिया हो? वैन डर वाल्स गलत लिखा, पगला गया। वैन डर वाल्स। ये 4 तरह के बॉन्डिंग प्रोटीन के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछता है प्रोटीन के अंदर कितने टाइप्स का बॉन्डिंग है। प्रोटीन के 2 वाल है, ये और एक ये। इसके बीच में देखते हैं कौन सा बॉन्ड। प्रोटीन जो होता है उसमें दो लेयर्स हैं, उसके बीच में CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 इस तरह होगा, इस तरह होगा। डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने पर, अच्छा डाइसल्फाइड, अरे इसको हम कहते हैं
डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, डाइसल्फाइड ब्रिजिंग। आगे इधर छोड़ दो। और ये देखो कौन कौन से बॉन्डिंग है, बार बार क्वेश्चन पूछता है आपको। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग है? फोर, फोर में कौन सी बॉन्डिंग है? एंडरवॉल्ड। यहाँ कौन सा है? तीसरा बोर्ड क्लब है, डाइसल्फाइड। आ रहा है मेरे पास तो ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है सर। ये सब ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला यहाँ पर क्या है? और यहाँ क्या है? दूसरा आयन बॉन्ड। देखो ये 4 टाइप का बॉन्डिंग है। उतारो उतारो दोनों। पहले बात हुई है। अब किसी 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। पेरेंट्स आए हुए हैं, तब तक मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ, 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, बनाओ प्रोटीन से रिलेटेड। ये मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को बनाओ। 10 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। फिर आगे एडमिशन वाले ये दे रहा हूँ, आप इसको, इस पेज को बनाओ। इस पेज में जितने क्वेश्चन है इसको बनाइए, फिर सारे से पूछता हूँ। इस पेज के सारे क्वेश्चन को बनाओ भाई, पूछता हूँ अभी। चलो बना लो। आया? किस किस को बना क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बताना है, which of the following forms of cell wall in the plant cell? प्लांट सेल में क्या चीज होता है? सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है। चलो ठीक है, सेलुलोज ही दिया। सेलुलोज है या स्टार्च है? अब अरे इसमें दिया है स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये सारा चीज बताना, पांचों क्या होता है भाई? स्टार्च क्या है? स्टार्च वो है जो प्लांट फॉर्म ऑफ फूड जो प्लांट स्टोर करती है सर। अच्छा अच्छा। और अमाइलोज क्या है नेहा? और अमाइलोपेक्टिन? नेहा आपको बताना है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है। कौन बता सकता है अमाइलोज क्या है और अमाइलोपेक्टिन क्या है? आद्या, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है? आर्यन तुम बताओ। पता ही नहीं है, रिवीजन ही नहीं करता। अरे देखो स्टार्च, स्टार्च के 2 टाइप्स है। स्टार्च जो है 2 चीज से बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। देखो मैंने लिखवाया। ग्लाइकोजन क्या है? अमन तुम बताना, ग्लाइकोजन क्या है? अमन तुमको बताना है ग्लाइकोजन क्या है।
मैं पढ़ा देता हूँ तो पढ़ता ही नहीं है। 50 बारी कहा रिवाइज कर क्लास को, जो पढ़ा दिया वो कॉपी में एक एक चीज लिखा दिया। तुम बताना प्रेमानंद, अमाइलोज ये क्या है? ग्लाइकोजन। एक भी बच्चा पास नहीं कर, समझे? तो सब एक भी पास करता। ग्लाइकोजन जहां स्टार्च हमने पढ़ाया है वहीं लिखाया है, ये एनिमल स्टार्च है जो हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, वो है ग्लाइकोजन। पता नहीं, चलो कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 18वां आर्यन बताना कौन सा सही है? सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिक। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बताना इंदर, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है इंदर? सर वेलाइन। कौन सा? वेलाइन। आद्या, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? आद्या। सर अल्फा एमिनो, सर अल्फा अरे एमिनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछ रहा हूं, तो अल्फा एमिनो एसिड। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। मेहनत करो, नहीं तो आना नहीं है रिजल्ट। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है आयनिक बॉन्डिंग, ये है डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, और ये है वैन डर वाल्स। यही 4 टाइप के फोर्स होते हैं प्रोटीन। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। मैं आप सिलेबस खत्म करने पर फोकस करता हूँ। तुम लोग तो पढ़ते तो हो नहीं, क्या मेरी माथा दिमाग खराब से 2 साल 3 साल लगेगा, अपने आप से पता चलेगा। चलो आगे करते हैं। 4 टाइप से बॉन्डिंग है, 4 टाइप के बॉन्डिंग है। पहला प्रोटीन है स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो, एक एमिनो एसिड, फिर ये दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा एमिनो एसिड, छठा एमिनो एसिड, सातवां एमिनो एसिड, आठवां एमिनो एसिड, नौवां एमिनो एसिड, 10वां। ये इस तरह लाइन में अरेंज है। ये क्या है? ये जो डॉट हमने गोल सा बना रहे हैं, ये है अल्फा अमीनो एसिड। क्या है ये? अल्फा एमिनो एसिड। क्या समझे? ये एक सीधी लाइन बना, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या समझे? इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये कैसे होता है मालूम है? देखो, हमने अमीनो एसिड में क्या कहा था? अमीनो एसिड में होता है C डबल O डॉट 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 RH NH, फिर C डबल O CRH, फिर NH, फिर C डबल O CRH, फिर NH। इस तरह जाता है, होता है ना यही अमीनो एसिड। क्या होता है? पढ़ाया था पिछले क्लास में। ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, यही है ये गोला। क्या समझे? और ये आपस में जुड़े किससे होते हैं? ये आपस में जुड़े होते हैं अमाइड लिंकेज, या दूसरा क्या नाम है? पेप्टाइड लिंकेज। किससे जुड़े होते हैं? बोलो भाई।
पेप्टाइड लिंकेज। इससे पेप्टाइड लिंक। जी हाँ, ये एक अमीनो एसिड है जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या है ये? एक लाइन अमीनो से एसिड है जो एक लाइन से जुड़े होते हैं। यही, चलो आगे देखते हैं। देखो, ये जब एक लाइन है तो ये अमीनो एसिड, अब यदि इसमें अट्रैक्शन शुरू हो जाए, किसमें? इस हाइड्रोजन, इसके बीच में और इसके बीच, यदि इसके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाए, इसके बीच में नहीं, इसके बीच में, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन से खींचेगा तो इसका डिजाइन कॉइलिंग हो जाए। क्या समझे? क्या समझे? यदि ये और ये पकड़ के खींचे और ये टेढ़ा नहीं हो सकता तो ये कॉइल होके ना छोटा होगा। यदि इसको और इसको जोड़ना है और ये टूट नहीं सकता, इसको और इसको मान लो जोड़ना, ये टूट नहीं सकता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा करने के लिए क्या करेंगे? फाइलिंग कर दें तो नजदीक आ जाएगा ना। फाइलिंग कर देंगे तो ये 1 है और ये 4 है, इसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। ये 1 और ये 4, इसके बीच में 3 और अमीनो एसिड। क्या समझे? यदि इसके और इसके बीच में नहीं, और इसके बीच में कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 और 4 के बीच में यदि डिस्टेंस कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉइलिंग कर दो। आगे यार वीडियो क्या है? 1 मिनट, सब वीडियो पॉज हो गया। अब बताओ, अब बताओ आ रहा है? अभी दिखाओ जैसा। अब देखो, ठीक है? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो पहला हमने कहा है कि यदि ये लंबे हैं और उसके बीच में, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो छोटा करना है, किसी चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे, यदि ये लंबा है, ये बहुत लंबा है, और इसको यदि हम खींचेंगे, इसको दबाएंगे तो कॉइलिंग हो जाएगी ना, तब ना छोटा हो जाएगा। तो चीज सीधी है और उसको नजदीक अट्रैक्ट करें तो कॉइलिंग हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, इतनी दूर में आ जाएगा। समझ आया? तो इसीलिए ये कॉइलिंग हो जाता है इसमें प्रोटीन में। समझ आया? प्रोटीन में कॉइलिंग हो जाता है। और किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? बोलिए। 1 and 4, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में। फर्स्ट का C डबल O ग्रुप,
और फोर्थ का एच ग्रुप। दो फर्स्ट का सी डबल ओ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? चलिए मेरा स्टूडेंट छोड़ो। क्या देखा आपने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब इसको क्वाइलिंग करेंगे तो ये फर्स्ट का सी डबल ओ है और ये फोर्थ का एन एच है और इसके बीच में हाइड्रोजन। आइए, फर्स्ट का क्या है? कौन कौन हाँ हाँ फर्स्ट का सी डबल ओ है और फोर्थ का देखो, फोर्थ का NH है, इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई तो ये हाइड्रोजन है और बीच में ये क्वाइलिंग होनी चाहिए। सेकेंड, ये थर्ड, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ। फिर इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट का, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, इसके बीच में फिर हाइड्रोजन। समझ आया? अरे यार सर फोन। हाँ सर, हेलो हेलो, आ रहा है बच्चों? देखो क्या कोई डाउट है? सर, तो ये कितने मतलब प्रोटीन का बना होगा ये चेन? प्रोटीन नहीं, एमिनो, ये तो प्रोटीन होता ही कितने का है, चलिए ये तो समझिए। प्रोटीन में तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो प्रोटीन मतलब एक प्रोटीन में तब बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं ना, तो मतलब कितने अमीनो एसिड का बना होगा एक चेन? हो सकता है एक चेन में 300 हो, 400 हो, 500 हो, 700 हो, कितने भी हो सकते हैं, 1000 तक हो सकते हैं। तो लेकिन ये जो क्वाइलिन है, ये क्वाइलिन क्यों हुआ? क्वाइलिन या ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वाइलिन क्यों हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्वाइलिंग होने के कारण इसको क्वाइल कर दिया ताकि छोटा हो जाए, नजदीक हो जाए, अट्रैक्शन के कारण इसके साइज को छोटा। तो ये है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है, मैं मिटा रहा हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमारे बाल घुंघराले हो जाते हैं, क्यों? इसी स्ट्रक्चर के कारण, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के कारण ही बाल घुंघराले हो जाते हैं और स्ट्रेटनर से हीट करके उसको सीधा कर देते हैं, फिर थोड़े दिन में घुंघराले हो जाते हैं। समझ आया? तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आधा लीटर दूध बता बस ले चाय पिला देना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह का होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट। कैसा है?
कैसा अल्फा है भाई? दो हेलिक्स तरह का स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है, अल्फा हेलिक्स जिसमें ये हेलिक्स वाला, और बीटा प्लेटेड में दो तरह का थे, पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्या देखा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का, पैरेलल में क्या होता है, ये जो इसका डिजाइन है वो इस तरह का, और दूसरा भी इसी डिजाइन में। ये मालूम है क्या चीज है? ये मालूम है ये क्या चीज है? ये अमीनो एसिड है भाई। ये अमीनो एसिड का है। क्या है ये अमीनो एसिड अमीनो है। एसिड। और इसके बीच में बॉन्डिंग होती है, दोनों शीट के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है? इन दोनों शीट के बीच में, और इसमें एंटी पैरेलल में कैसे होता है? ये उसका उल्टा होता है। क्या देख रहे हैं? और इसके बीच में बॉन्डिंग होती है। समझ आया या नहीं आया? यस सर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने टाइप का है? सर इसके बीच दो से टाइप का। vertical और उसके बीच है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट प्लेटेड। कितना है? दो बीटा तरह का है। प्लेटेड शीट, इसके अंदर एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। समझ आया यस या नहीं आया? अब इसमें किस तरह का होता है डिजाइन, ये मैं बताता हूँ। ये जो हमने बनाया है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है देखो, पैरेलल वाले का एन सी आर एच एन सी एच आर और दूसरा जो होता है वो भी इसके साथ यही होता है। अब इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या देख रहे हैं आप? ये जो दो है ये यही दो, ये देखो इसका डिजाइन कैसा है, डिजाइन में बना रहा हूं, देखो इसमें इसका डिजाइन कैसा दिख रहा है तुमको? ऐसा है? ऐसा है या नहीं है? इसमें कैसा डिजाइन है? कैसा दिख रहा है? इस तरह का है? अरे भाई इस तरह का है या नहीं है? यस सर। बस, और जब इसको उल्टा दें, फ्लिप कर दें, तो इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। यस सर। जी हाँ, यही है प्रोटीन के ये सेकंड वाले पार्ट। ये बीटा अल्फा हेलिक्स कहाँ होते हैं? अल्फा हेलिक्स जो है
और बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट जो है, केराटिन जो है हमारे बालों में जो होता है, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले, समझ आया। अब तीसरा करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन करके खत्म कर देते हैं, अगले दिन बाकी पढ़ता है ही नहीं, तो पढ़ाने का मन ही नहीं करता है, मुझे क्या पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को। पढ़ेगा तब ना पढ़ाऊं, अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। एक बारी डिवाइड करो, अगली क्लास में जवाब दो। तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? रस्सी बांधते हैं तो देखते हो कैसा होता है। अब एक इसमें तीसरा, एक और रस्सी में तीसरा एक और डालते हैं ना। एक तो दो धागे से रस्सी, फिर तीसरे धागे से, चौथे धागे से होता है ना। यस सर। तो ये यही है, टर्शियरी वाले में एक और फोल्ड हो जाता है, जैसे उसमें दो का था, अब ये इसमें और फोल्डिंग हो गई, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, समझ आया। और क्वार्टरनरी इससे और भी ज्यादा, क्वार्टरनरी बहुत सारा, समझ आया। क्वार्टरनरी Yes. और भी बहुत कॉम्प्लेक्स। क्वार्टरनरी में एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, क्वार्टरनरी में एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। सर टर्शियरी का एग्जांपल क्या है? अच्छा ठीक है, एक मिनट। टर्शियरी का एग्जांपल दिया ही नहीं है, चलो मैं दे दूंगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, चलो टर्शियरी है ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे ब्लड या अदर चीजें हैं। एल्ब्यूमिन, ये सब। क्वार्टरनरी में हीमोग्लोबिन, सिल्क, जो सिल्क होता है ये इसी में आएगा, समझ आया। ये वाला खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हर एक प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। व्हेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and pH, the native protein is called example boiling of egg। अंडे को, अंडे में लाइफ है, अंडे में लाइफ है या नहीं है? जान होता है, वो Yes. बच्चा बन सकता है, लेकिन जब बॉयल कर दोगे तो उसका बच्चा बनने का कैरेक्टर, लाइफ क्या होगा? खत्म होगा। तो नेचुरल का मतलब है जैसा नेचुरली प्रोटीन है, प्रोटीन का एक फंक्शन होता है, नेचुरल कैरेक्टर है प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या है? एक नेचुरल कैरेक्टर है। जैसे अंडा, उसमें लाइफ है, वो बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन बॉयल कर दो तो उसका नेचुरल कैरेक्टर खत्म हो गया, अब उसमें पूरे बच्चा।
तो प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, हर एक प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, एक काम है। जब उसको आप टेम्परेचर का इफेक्ट देंगे या पीएच का इफेक्ट देंगे तो उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। क्या समझे? अंडे को एसिड में डाल दो, क्या होगा? उसका लाइफ खत्म हो गया ना। अंडे को गर्म कर दें, क्या होगा? उसका लाइफ खत्म हो गया ना। किसी जानवर को आग के पास रख दो, गर्म कर दो, मर ही जाए, छोटी चींटी को या किसी चीज। तो आग के इफेक्ट से या पीएच के इफेक्ट से दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अरे नाम में ही लिखा है डीनेचुरेशन, नेचुरल कैरेक्टर लॉस। डीनेचुरेशन का मतलब नेचुरल कैरेक्टर लॉस। तो अंडे को बॉयल कर देना क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। कैसे होता है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। तो देखो इसका, देखो एक सांप यदि हम लिया, जिंदा सांप होगा तो कैसे होगा? इस तरफ वाइल्ड रहेगा। लेकिन सांप को मार दो तो क्या लिया केचुआ, गर्म आग में डाल दो या कुछ कर दो तो क्या वो क्वाइलिट रहेगा? जिंदा सांप क्वाइल्ड रहेगा या केचुआ, लेकिन मर जाएगा तो क्वाइलिंग रहेगा? नो सर। तो यही है नेचुरल प्रोटीन। ये है नेचुरल प्रोटीन और ये है डीनेचर्ड प्रोटीन। नेचुरल प्रोटीन और डीनेचुरल, तो इसमें क्या होता है? गेट अनकॉइल्ड। क्या लिखोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड डीनेचुरल प्रोटीन? तो लिखेंगे व्हेन द नेचुरल प्रोटीन गेट डीनेचर्ड इट्स कॉइलिंग लॉस्ट या इट गेट अनकॉइल्ड। समझ आया? डीनेचुरेशन क्या होता है? अनकॉइलिंग ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अब इसका उल्टा भी है, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन रीनेचुरेशन मतलब एक सर्टेन लिमिट तक फिर रीगेन कर लेना कैरेक्टर। एक सर्टेन लिमिट तक रीगेन कर लेना कैरेक्टर, दैट इज रीनेचुरेशन। जैसे हम हाथ में आग तापते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो और हाथ को रखे हो, लगेगा अरे स्किन जल गया पूरा। या बाल को स्ट्रेटनिंग करते हो, बाल को गर्म कर दो, लगेगा बाल जल गए, छोड़ दो, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा बाल। या हाथ लगेगा आप जल गया स्किन, हाथ हटा लो, थोड़ी देर लगा लो या ठीक छोड़ दो थोड़ी देर, फिर लगा अरे ठीक हो गया स्किन, जला नहीं। एक्चुअल में जल गया था, फिर ठीक हो गया। एक लिमिट तक टेम्परेचर और पीएच के इफेक्ट से जो डीनेचुरेशन हुआ था तो फिर रीगेन हो गया, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। किसी केचुआ को और सांप को मार मार के अधमरा कर दो तो लगेगा मर गया, अनकॉइल हो गया, छोड़ दो, फिर जिंदा हो जाएगा, फिर कॉइल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. दैट इज रीनेचुरेशन। समझ आया डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का? बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच डीनेचुरल प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, लेकिन अंडर सर्टेन लिमिट तक ये फिर वापस भी रीगेन कर लेता है अपना कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है? प्रोटीन खत्म हो रहा है, लिखो टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ये दो पूछेगा, ये किस चीज का टेस्ट है? तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन
पेपर में यही आएगा, ज्यादा चीज आता नहीं है। प्रोटीन का कौन कौन सा टेस्ट है? पहला है ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट। दूसरा है मिलोस टेस्ट। अभी कौन आया है भाई? तीसरा है नील हाइड्रिन टेस्ट। बस ये 3 टेस्ट है, ये बाद में करेंगे क्या होगा। प्रोटीन के ये तीनों जब भी हो, इसका मतलब प्रोटीन के टेस्ट है। क्या समझे? ये तीनों जब भी हो, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन का टेस्ट है। यही पूछेगा, इसमें से 4 टेस्ट दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा प्रोटीन का टेस्ट है या कौन सा नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें से कौन सा प्रोटीन का टेस्ट है या नहीं है। प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट, मिलोस टेस्ट, नील हाइड्रिन टेस्ट, ये 3 टेस्ट प्रोटीन। खत्म हो गया प्रोटीन। अगले क्लास में अब हम वो करेंगे अमीनो एसिड। अगली क्लास में हम करेंगे एमिनो एसिड। रिवीजन करो, खत्म होने वाला है, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। तो पढ़ाई करो, रिवाइज करो, नहीं तो कुछ नहीं होना है। मैं तो अपना काम करा दूंगा, बाकी आएगा नहीं आप लोगों को। एक स्टेप से अगला बढ़ता ही नहीं है, बेवकूफी है सब। इतनी बार बोल दिया रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, आगे क्वेश्चन बनाओ, वहीं पर बैठा हुआ है। जितना पढ़ाया है बायो मॉलिक्यूल सारा पढ़ो। संडे का कल छुट्टी है, मंडे में पूछेंगे, और जो नहीं जवाब देगा उसको क्लास में अटेंड ही नहीं करने दो, निकाल दूंगा क्लास। सोच लें। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ।